आपने ऐसा उदाहरण सुना दिया कि आपने तो गधे से पूछा कि सुनाऊं क्या, अब मेरे लिए समस्या में किससे पूछूं, सुनाऊं क्या? क्योंकि ये सम्मान मैं उनको नहीं दे सकता जिनसे पूछूं कि सुनाऊं क्या। देखिए, पहले मैं एक कविता सुनाकर और फिर चाहूंगा अमित जी आप लिखे रहना। एक कविता से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं देख रहा हूँ सांपला का ये पहला सम्मेलन है। जब भी सांपला में कवि सम्मेलनों का इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय इस कार्यक्रम का नाम सबसे पहले आएगा। और ये अमित कुमार जी जिन्होंने सांपला के अंदर काव्य संगम या कविता की शुरुआत की है, जैसे कवि भगीरथ लेकर आए थे गंगा इस धरती पर, इस तरह से कवि सम्मेलन की जो शुरुआत की है, इससे न केवल सारे सांपला को लाभ होगा बल्कि अमित तुम्हें भी बहुत लाभ होगा। आज तक कह रहा था अमित, आज के बाद तुम अमिताभ होगा, क्योंकि ऐसे काम करने से यश मिला करता है। और आज एक नया साल है, नए साल पर मैं सबसे पहले तो चाहूंगा आपको बधाई देना, और ये बधाई देना चाहूंगा कि आगे बढ़ने की धुन का जो चला हुआ है दौर, नए साल में आगे बढ़ाए नया कदम की ओर, नया कदम की ओर। और ये नया कदम आपने ये सांपला में कवि सम्मेलन करके शुरू कर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सोचा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ तो मुझे वोट जरूर मिले, शुरुआत वहां से करूँ जहां से वोट मिल सकता। कहां से मिल सकता वोट? मुझे लगा सबसे पहले अपनी बीवी से वोट मांग लो तो पक्का हो जाएगा। तो अपनी बीवी से वोट मांगने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा, स्वागत कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तुमन के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाता। नेता बोला मान जा, नेता बोला मान जा, नहीं तो मैं विरोधी की घरानी को ले आके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नियों बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। राजनीति में कभी नारी की उपेक्षा मत कर देना। घर में भी अगर कर दिया तो क्या हाल होगा, मैं सुनाने बहुत कभी तो सुना सकता हूँ, परंतु अपना वक्त में वहां पर ना मुझे हास्य के लिए खड़ा किया गया और विशेष रूप से हास्य के लिए तो मैं वहीं पर इसी 15 अगस्त को मेरे को स्कूल में बुलाया और कहा कि जी आज 15 अगस्त पर कविता सुनाओ। मैंने कहा देशभक्ति की सुनाऊंगा। बोला ना जी आप हास्य की सुनाओ। वैसे हास्य की और देश कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा। पहले तो मैंने यूं सुनाना शुरू किया, हास्य रस का कवि वीर रस की कविता क्या सुनाऊंगा। फिर भी खड़ा करके मैंने कहा जब मैं पहुंचा युद्ध भूमि में, आख्या में थे अंगारे, युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक के मारे। फिर मैं शुरू हो गया, 15 अगस्त का दिन पाकिस्तान में पटाखी, तो मैंने कविता सुनाया, पूरे जीवन भर भी नहीं मानेगा। दुर्जन गाली बिन जीजा प्रिय साली बिन, और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। अपने आप पर बीच में लेके आया, एक बार मैं जरूर करूंगा, याद में आया कि पत्नी कुमार बिन, प्रियजन प्यार बिन, गुंडा दुत्कार बिन कभी नहीं मानेगा। दुर्जन गाली बिन जीजा प्रिय साली बिन, और कवि ताली बिन कभी नहीं मानेगा। जैसे नेता वोट बिन, अफसर नोट बिन, नालायक चोट बिन कभी नहीं मानेगा। जिद्दी बच्चा हठ बिन, और बिहारी छठ बिन, पाकिस्तान लठ बिन कभी ये सब ये आ जाते हैं, ये सब बात कर रहे थे तो देखो मैं कंपाउंड करके तो बातें कर नहीं सकता, पर जीवन की एक पूरी बात है क्योंकि मेरी उम्र 50 से ऊपर हुई और ऐसी पीढ़ी में से भी मैं गुजरा हूँ जिससे जैसे परिवार में क्या क्या होता था
कि ये जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम की जरूरत दोनों, ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल दोनों को जरूरत होती थी। तो उन दिनों में क्या होता था, शादी होगी, 3 सहेलियां आपस में मिली शादी के बाद और अगले साल आपस में गपशप करने लगी। तो क्या बात कर रही कि ब्याह के बाद सखियां मिली तो एक सखी बोली हाय तुम बिन मेरा मन भारी हो गया। दूजी बोली मन की तो बात करती मैं नहीं, पर देखती हो मेरा तन भारी हो गया। तीजी बोली क्या बताऊं मेरी ससुराल में तो जाने कैसे उलट पुलट भारी हो गया। और मेरा तो हुआ उससे भी पहले हाय राम मेरी सासू जी का भाव भारी हो गया। दोनों ऊपर नीचे दोनों मंजिलों में प्रोग्राम चल रहा है। और दोस्तों ऐसे 70 साल के हो गए आदमी और गुड़िया भी होगी 65 की। मैंने पूछा भाई एक कवि महोदय से 70 साल का हो गया, आज तक प्रोग्राम कैसा चल रहा है घर में? तो बोला देखो आज तक तो क्या चल रहा है, उसने सुनाया मुझे कि 70 का हूं मैं या 75 का सच कहूं आ रहा हूं आजकल पत्नी के काम में। अरे तू पत्नी की क्या काम है? 70 का हूं मैं या 75 का सच कहूं आ रहा हूं आजकल पत्नी के काम में। पहले दिन में बालूशाही ला के थारी खाता उसे, अब ला रहा हूं केले चीकू और आम में। गुड़िया ही खा सका बस और कुछ नहीं खा। और आगे क्या बोलता था कि 70 का हूं मैं या 75 का सच कहूं आ रहा हूं आजकल पत्नी के काम में। पहले दिन में बालूशाही ला के थारी खाता उसे, अब ला रहा हूं